से दुष्ट ने तन की खाल उड़ाई। मार मार कोड़े वो रोई रोई की गोपिका भैया आज बहराई। जमीन पर विनती कर रही, मारे मारे कोड़ों के मारे तन की खाल उड़ा दी। सभी गोपिका वापस हुई, अपने अपने घर जाके शिकायत की है आज के बाद दूध दही बेचने नहीं जाएंगी। सभी यदुवंशी बोले क्यों? इसलिए क्योंकि युवराज कंस ने हमारी यह हालत की, मार मार कोड़ों के मारे तन की खाल उधेड़ी। दूसरा दिन हुआ, सभी यदुवंशी इकट्ठे होके महाराज उग्रसेन की सभा में पहुंचे। महाराज की जय हो। उग्रसेन सोचने लगे आज इतनी भारी भीड़ में ये सभी यादव इकट्ठे होके क्यों आए हैं? पूछा भैया अरे कोई झगड़ा हुआ, कोई मुसीबत? सभी यदुवंशी कहने लगे महाराज तुम्हारे बेटा युवराज ने हमारी जो दूध दही लेकर के बिटियां आती थी, बहू आती थी, उनकी अभद्रता से बेइज्जती की है, मार मार कोड़ों से तन की खाल को खींच दिया। उग्रसेन ने कहा इंतजार करो, मैं युवराज कंस को भी बुलाता हूं। कंस जिस समय आया 18 पट्टा उसके साथ, जिसके हाथ में कान से ऊंची लाठियां। उग्रसेन ने कहा बेटा तुम्हें यह पता होना चाहिए तुम होने वाले मथुरा के राजा हो, और आज तुमने यह अभद्रता से सब तुम्हारी शिकायत लेके आए हैं। कंस कहने लगा वाह अरे तुम्हें पता नहीं, तुम बुढ़े हो गए, तुम राज्य करना नहीं जानते। ए मथुरा के लोगों, मथुरा का राजा कैसा होना चाहिए? और कोई नहीं बोला। जो 18 पट्टा उसके संग पिए हुए मस्त थे, कहने लगे कंस जैसा होना चाहिए। दौड़ा, पिता को पकड़ा, गद्दी से नीचे उतारा, ले जाओ, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल के जेल खाने में बंद, और मुकुट बांध करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया और कहा ये यदुवंशियों, अगर तुम्हारी वो अबलाएं सब कल आके मेरे दरबार में दूध दही लेके नाक को नहीं रगड़ा तो सभी यदुवंशियों को पकड़ के यमुना में डुबो दूंगा। एक तो महाराज दुष्ट भाव के थे, गद्दी और मिल गई। आपने देखा होगा कि अगर कोई दुष्ट भाव का आदमी हो, अगर उस पर पैसा ज्यादा हो जाए फिर वो रुकता नहीं, या उसे कोई पद मिल जाए तो वो अपनी औकात को नहीं भूलता है। क्रूर भाव था लेकिन भूले नहीं महाराज। महात्माओं की कुटियाओं में आग लगाना, कोई ब्राह्मण यज्ञ करता मिलता उसे पकड़ के जेल में डालना, कोई गांव में भिक्षा करने आता है उसे सताना, अबलाओं पर हथियार चलाना, अबलाओं का अपहरण करना, ये उस कंस का नित्य कर्म बन गया। कंस के उस दुष्ट दुराचार से मां पृथ्वी रोने लगी। मां पृथ्वी रोते हुए भगवान शिव के पास पहुंची, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने कहा देवी मैं तेरे आंसू नहीं पहुंच सकता। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सब देवता इकट्ठे हुए
भगवान शिव सहित ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक की ओर गए। रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा रक्षा तो हम भी नहीं कर सकते, आपकी कंस को हम भी नहीं मार सकते। सभी देवता बोले ठीक है महाराज, अगर तुम नहीं मार सकते तो चलो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास चलते। सज्जनों, ब्रह्मा जी बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होता वही जाना। व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई वही जाना। ब्रह्मा जी बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान हर जगह व्याप्तमान है, भगवान हर जगह है, पत्ते पत्ते में वास करता है, वो कण कण में वास करता है। और एक बात और कही ब्रह्मा जी ने कि बिन पग चले सुनै बिन गाना और कर बिन करामा करई विधि नाना। बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के करोड़ों काम करता है, बिना कानों के सुनता है। अरे भैया कहीं मत जाओ, यही बैठ के भगवान का भजन कीजिए, भगवान तो क्षीर सागर से यही आ जाएंगे। सज्जनों, सभी देवता भगवान की करुण पुकार करने लगे और कहने लगे तेरा सुनो हितकारी, हम पे बड़ी मुसीबत भारी तेरा सुना। जवाब दिया तेरा सुनो हितकारी, हम पे बड़ी मुसीबत भारी तेरा सुना। और ये 10 रुपया हमारे भैया श्रीमान जेपी यादव जी अमावती से भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। कामना करते हैं भगवान सदा सुखी रखें। तेरा सुनो हितकारी,